बीजेपी के लोग मोटी मोटी लिस्ट लेकर घूम रहे हैं और वो साजिशन षड्यंत्र के तहत टारगेट करते हुए कांग्रेस के वोट बैंक पर सैंधमारी कर रहे हैं और वो वोटर जो कांग्रेस का परंपरागत वोटर है उनके नाम चुन चुन कर फॉर्म 7 में दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें हटाया जा रहा है। श्रीनगर का वो उदाहरण दे रहे हैं। गणेश गोदियाल कहते हैं कि श्रीनगर में तो मेरे पास पुख्ता प्रमाण है। वो हथियार जो चुनाव आयोग ने जाने किस मंशा से क्या सोचकर एक आम आदमी के हाथ में यह हथियार दिया कि आप मैं जिसे चाहें जिसका नाम चाहें मतदाता सूची से बाहर कर सकते हैं, कि सबसे ज्यादा जो वोट हट रहे हैं वो दरअसल मुसलमान वोट हट रहे हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और एसआईआर में सबसे बड़ी तलवार जो लटकी है मुस्लिम मतदाताओं पर लटकी है। ये उत्तर प्रदेश में कहा गया विपक्ष के द्वारा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? यूपी में विपक्षी दलों की यही पीड़ा थी, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक यही थी पीड़ा कि सुनवाई नहीं हो रही। तो यहां सुनवाई होगी उस पर शंका है, इसीलिए कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हमें शक है भाई आपके फॉर्म 7 पर। इस फॉर्म 7 के बहाने न जाने आप क्या कर जाएंगे। 15 सितंबर का करिए इंतजार, देखिए उस सूची में आपका नाम है या नहीं है। अगर आप घर पर ही बैठे रहे और उस दिन उस फाइनल सूची में लाखों की संख्या में और जो वोटर हैं, कैंची चल सकती। नमस्कार, जय भारत टीवी देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं हेम भट्ट। उत्तराखंड में इस वक्त एसआईआर चल रहा है। प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और अब तक 8,26,000 मतदाता सूची से बाहर हो चुके हैं। यानी कि वो वोटर जो अब तक उत्तराखंड में थे वो बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया गया है। 19 लाख वोटर ऐसे हैं अभी और जिन्हें नोटिस थमाए गए हैं। खतरा इन पर भी बरकरार है और इस नोटिस का जवाब देने के बाद, इनको निस्तारित करने के बाद 15 सितंबर का आप इंतज़ार कीजिए, जिस दिन अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चुनाव आयोग करेगा। और उस दिन बताया जा रहा है कि आंकड़ा और ऊपर जा सकता है। हालांकि नए वोटर जुड़ेंगे, जिनके नाम में त्रुटि है वो अपना जवाब देंगे, और भी तरह से कुछ मतदाता जुड़ेंगे, लेकिन बाहर जाने वालों की संख्या और ज़्यादा हो सकती है। अब तक जो 8,26,000 मतदाता बाहर हुए हैं वो एएसडी के तहत हुए हैं, यानी कि एब्सेंट थे। जब चुनाव आयोग उनके घर गया वो मिले नहीं, उनके नाम हटाए गए। शिफ्टेड थे, यानी कि कहीं और स्थानांतरित हो गए थे, किसी और विधानसभा में कहीं और उनका नाम जुड़ चुका है, उन्हें हटाया गया। और डेथ वाले, यानी कि मृत्यु हो गई थी जिन लोगों की, और ऐसे मतदाता मिलाकर 8,26,000 जो बाहर कर दिए गए। और इसमें सबसे बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि मृत्यु वाले तो करीब 1.5-2 लाख हैं, शिफ्टेड वाले भी 1.5-2 लाख हैं, लेकिन जिनका अता पता नहीं मिला वो 4.5 लाख से ज़्यादा थे। यानी कि ये वो फर्जी वोटर जिनकी चर्चा हमेशा होती थी, क्या ये वही थे जो बाहर से आकर वोटिंग कर रहे थे? ये मोटी मोटी कहानी इस वक्त एसआईआर की उत्तराखंड में है। लेकिन आज मुद्दा है एक ऐसा विषय जो उत्तराखंड में यकायक चर्चाओं में आ गया है। बिहार में आया, पश्चिम बंगाल में आया, यूपी में भी आया, तमाम उन राज्यों में आया जहां जहां एसआईआर हुई। उत्तराखंड में भी इस मुद्दे को उठाया गया है और ये मुद्दा सुर्खियों में लेकर आए हैं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। क्या कह रहे हैं और ये क्या मसला है, क्यों है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले जरा सुनिए कि गणेश गोदियाल कह क्या रहे हैं। कि मुझे ये सूचना मिली है और मैंने ये सूचना भी पुख्ता कर ली है कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में, जिसमें श्रीनगर भी शामिल है, मैंने श्रीनगर के बारे में ये जानकारी पुख्ता की है। और जब मैंने श्रीनगर के बारे में ये जानकारी पुख्ता की है तो मेरा अंदेशा पूरे राज्य के लिए ऐसा हो रहा है कि कहीं ये बात पूरे राज्य में हो रही है। क्या हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी व्यक्ति के वोट को निरस्त कराने के लिए ऑब्जेक्शन के लिए जो फॉर्म जमा होता है, शायद फॉर्म 7 है वो, उस फॉर्म 7 को जमा करके
अपने कार्यालयों में जमा कर रहे हैं। श्रीनगर के बारे में मेरी जानकारी है कि काफ़ी संख्या में जो कांग्रेस के परंपरागत वोट हैं उनके खिलाफ ऐसे फॉर्म 7 भर के जमा कराए गए हैं ताकि एकमुश्त उन वोटों को निरस्त किया जा सके। अंदेशा ये है पूरे राज्य के लिए कि हो सकता है ऐसी ही प्रक्रिया पूरे राज्य में चल रही हो बीजेपी के द्वारा। चूंकि ये चोरी से बनी हुई सरकार है, ये वोट चोरी करके सरकार बनी है, इसलिए ये सरकार और इस सरकार में जो लोग हैं वो लोग इसी उम्मीद पर बैठे हैं कि फिर ये लोग वोट चोरी करें और इस तरह से वोट चोरी करके या दूसरे के वोट को गायब करके ये लोग फिर एक बार सत्ता में आए। जी हाँ, तो गणेश गोदियाल का कहना है कि फॉर्म 7 वो हथियार जो चुनाव आयोग ने जाने किस मंशा से, क्या सोचकर एक आम आदमी के हाथ में यह हथियार दिया कि आप, मैं जिसे चाहें, जिसका नाम चाहें मतदाता सूची से बाहर कर सकते हैं। यह हथियार वही है। और गणेश गोदियाल तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लोग मोटी मोटी लिस्ट लेकर घूम रहे हैं और वो साजिशन, षड्यंत्र के तहत टारगेट करते हुए कांग्रेस के वोट बैंक पर सैदमारी कर रहे हैं और वो वोटर जो कांग्रेस का परंपरागत वोटर है उनके नाम चुन चुन कर फॉर्म 7 में दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें हटाया जा रहा है। श्रीनगर का वो उदाहरण दे रहे हैं। गणेश गोदियाल कहते हैं कि श्रीनगर में तो मेरे पास पुख्ता प्रमाण हैं, लेकिन इसके अलावा उत्तराखंड की अलग अलग विधानसभाओं में भी फॉर्म 7 के जरिए वोट हटाने का, काटने का काम चल रहा है। ये एक बड़ा आरोप गणेश गोदियाल ने लगाया है। अब मुद्दा उत्तराखंड में गर्माता जा रहा है क्योंकि एसआईआर में जहां जहां, जिस राज्य में भी सबसे ज्यादा जो नाम कटे हैं, हटे हैं, एएसडी के तहत हटने वाले नाम समझ में आते हैं, लेकिन ये फॉर्म 7 कौन सी बला है? ये कौन सा हथियार दे दिया आम लोगों के हाथ में? क्या इसको देना जरूरी था? क्यों दिया गया है? कहता क्या है ये फॉर्म 7? ये समझना बेहद जरूरी है। चुनाव आयोग ये कहता है कि एक फॉर्म 7 है जिसे आप, मैं, कोई भी ऑनलाइन जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसे भरिए और जमा कर दीजिए। भरना क्या होगा इस फॉर्म 7 में? आप बताएंगे कि आपके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, बशर्ते कि आप उसी विधानसभा के इनरोल्ड मतदाता हों, आप अपना प्रमाण देंगे और बताएंगे कि अगला व्यक्ति जो जिस घर में रहता है XYZ, वो यहां रहता ही नहीं, या उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो कहीं और चले गया है, या वो डबल एंट्री वाला व्यक्ति है। डबल एंट्री यानी कि 2 मतदाता सूचियों में उसका नाम है, इधर भी उधर भी। तो ऐसे व्यक्ति की आप शिकायत करिए, प्रमाण दीजिए, जमा कर दीजिए, इलेक्शन कमीशन उस व्यक्ति का नाम हटा देगा। यही होता आ रहा है। उत्तराखंड में नया नहीं है, बवाल यूपी में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, बिहार में। यूपी में तो बकायदा जो सपा सुप्रीमो है अखिलेश यादव, उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं यहां फॉर्म 7 के जरिए, यही आरोप जो गणेश गोदियाल कह रहे हैं, वो इसी साल फरवरी में अखिलेश यादव यूपी में उठा चुके हैं इस मुद्दे को। यूपी में तो वैसे कई मामले आए, एक तो गजब मामला आया, और खास करके सपा के नेताओं का कहना था, विपक्षी दलों के नेताओं का ये कहना था कि सबसे ज्यादा जो वोट हट रहे हैं वो दरअसल मुसलमान वोट हट रहे हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और एसआईआर में सबसे बड़ी तलवार जो लटकी है मुस्लिम मतदाताओं पर लटकी है। ये उत्तर प्रदेश में कहा गया विपक्ष के द्वारा। एक मामला गजब आया साहब, बदायूं में एक महिला थी मुस्लिम, उनके नाम से शिकायत की गई। एक फॉर्म 7 भरा गया, कहा गया कि उस गांव में रहने वाली अमुक महिला दरअसल वहां रहती ही नहीं। फॉर्म 7 जमा हो गया, नाम कटने की नौबत आ गई। जब हो हल्ला मचाया विपक्ष के लोगों ने तो वहां निर्वाचन आयोग की टीम गई। पता चला वो माताजी घर में मौजूद है और उन्होंने बताया वो तो सालों से यहां रहती हैं, वोट भी करती आई। ऐसे एक नहीं कई मामले उत्तर प्रदेश में देखे गए। पश्चिम बंगाल में तो ममता दीदी बकायदा काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। एसआईआर को लेकर बड़ा हो हल्ला हर राज्य में हुआ है और निशाने पर सत्ताधारी दल बीजेपी रहती है। क्यों? विपक्ष का आरोप रहता है कि ये हमारे वोट बैंक की काटछांट की जा रही है। अब वो क्या, उत्तराखंड में कांग्रेस फिर इस मुद्दे को उठाने जा रही है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है।
ट्विस्ट ये है कि निर्वाचन आयोग ये कहता है कि फॉर्म 7 तो है, दिया है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप केवल 5 लोगों के नाम हटा सकते हैं। केवल 5 फॉर्म एक व्यक्ति फॉर्म 7 जमा करा सकता है। भाई ये क्या बात है? 5 ही क्यों? एक भी मत दीजिए, क्या जरूरत है किसी को देने की? चुनाव आयोग अपने आप में सक्षम है, वो जाए, अगर कोई मिलता है तो उसका नाम वो प्रमाण देता है, 2003 की मतदाता सूची दे, जो भी प्रमाण आप मांग रहे हैं निर्वाचन चुनाव आयोग की ओर से, अगर आपको उपलब्ध कराया जाता है आप नाम रखिए। नहीं मिल रहा, कोई शिफ्ट हो गया है, डेथ हो गई है, डबल एंट्री वाले हैं, उनकी स्क्रूटनी कीजिए और आप खुद से उनका नाम हटा दीजिए। लेकिन ये आम जनता को एक अधिकार, एक हथियार चुनाव आयोग ने एसआईआर में दिया, उस पर बड़े सवाल हो रहे हैं। चुनाव आयोग ये कहता है फॉर्म 7 तो आप भरिए, लेकिन हम उसकी जांच करेंगे। ऐसे ही हवा में आपके कह देने से किसी का नाम हम नहीं काटने वाले, ये चुनाव आयोग कहता है। कई राज्यों में कहा, उत्तराखंड में भी कहा जा रहा है कि अगर आप फॉर्म 7 लेकर आएंगे तो हम आपका प्रमाण पत्र मांगेंगे, आपकी भी पहले जांच होगी कि आप सही मतदाता हैं, इसी विधानसभा के हैं, कौन हैं जिसकी शिकायत कर रहे हैं, उसका आप सबूत देंगे। अगर हमें डाउट होगा हम जाकर स्थलीय निरीक्षण करेंगे, बीएलओ घर जाएगा, देखेगा कि जिस व्यक्ति के लिए आपने कहा है कि वो तो दरअसल यहाँ रहते ही नहीं हैं, हम प्रामाणिकता के साथ पहले प्रूफ करेंगे, तब जाकर कार्रवाई करेंगे, और उससे पहले भी हम नोटिस जारी करेंगे उस व्यक्ति को। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा होगा? इस पर सवाल है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? यूपी में विपक्षी दलों की यही पीड़ा थी, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक यही थी पीड़ा कि सुनवाई नहीं हो रही। तो यहां सुनवाई होगी, उस पर शंका है, इसीलिए कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हमें शक है भाई आपके फॉर्म 7 पर। इस फॉर्म 7 के बहाने न जाने आप क्या कर जाएंगे। अब आप फर्ज कीजिए आप घर में बैठे हैं अच्छे खासे, कोई आपका पड़ोसी आया, आपके नाम से 7 फॉर्म भरा और चुनाव आयोग को दे दिया। आप बैठे हैं, मुतमईन हैं, सब कुछ सही चल रहा है, वोटिंग का दिन आया, पता चला आपका नाम ही नहीं। ऐसा पहले हुआ है? ये सवाल है कि वही बताएगा। अब इसमें अलग अलग दलों के वोट बैंक का सवाल है। जैसे गणेश गोदियाल कह रहे हैं कि कांग्रेस, यूपी में तो बीजेपी के लोगों ने भी सवाल उठाए कई जगह पर, कहा कि भाई ये समाजवादी पार्टी के लोग या दूसरे पार्टी के लोग हमारे वोट कटवा रहे हैं। ये आरोप भी यूपी में लग चुके हैं। ये किसी एक दल के लिए नहीं है, केवल बीजेपी को टारगेट करने का मतलब नहीं है। हर राज्य में हमने देखा कि जहां जिसका वोट बैंक है वो अपने वोट बैंक को सहेजने के लिए, दूसरे के वोट बैंक को तोड़ने के लिए इस तरह की प्रक्रिया क्या कर रहे हैं राजनीतिक दल, ये शिकायतें उठती रही। तो क्या उत्तराखंड में भी यही हो रहा है? ये बड़ा सवाल। अब एक दिलचस्प बात और है, अगर निर्वाचन चुनाव आयोग सक्षम है, एएसडी के तहत जो नाम उत्तराखंड में अब तक हटाए गए 8,26,000 के आसपास ये वोट है एएसडी के तहत, यानी कि अब्सेंट थे, शिफ्टेड थे और डेथ हो चुकी थी। क्या इसमें फॉर्म 7 के तहत कार्रवाइयां हुई हैं? ये जो 8,26,000 वोट गए, क्या इसमें फॉर्म 7 के तहत शिकायत मिली, शिकायतों पर भी कार्रवाई की गई है? यह आंकड़ा तब यहां तक पहुंचा है, या केवल चुनाव आयोग ने अपनी स्क्रूटनी की, अपनी पड़ताल में इन वोटों को बाहर किया है? क्या फॉर्म 7 अभी भी लिया जा रहा है उत्तराखंड में? कब तक लिया जाएगा, यह भी सवाल है। अगर पड़ताल हुई है, हटने से पहले लोगों को नोटिस गए, देखिए जिसके डेथ हो गई है उसे किसे नोटिस देंगे? किसी घर में मृत्यु हो जाए तो उस परिवार का व्यक्ति अपने परिजन की सूचना दे सकता है कि भाई हमारे परिवार में इनका निधन हो गया, अब आप इसको मतदाता सूची से हटाइए, वो तो समझ में आता है। तो लेकिन पड़ोसी का क्यों दें? दूसरे मोहल्ले में रहने वाले XYZ का नाम हटाने के लिए मैं क्यों फॉर्म भरूं? निर्वाचन आयोग अपने आप में सक्षम है, वो उसके हाथ पांव हैं, वो जाकर चेक कर ले। तो इसको लेकर सवाल हो रहा है। अब उत्तराखंड में चुनाव नज़दीक है, 15 सितंबर को जब आखिरी मतदाता सूची जारी होगी तो बताया ये भी जा रहा है कि ये जो 19 लाख वोटरों को नोटिस गए, किसी का नाम गलत, किसी के उम्र में त्रुटि, कोई और तरह की जो अड़चनें हैं, कुछ प्रमाण कम मिले हैं, 2003 की मतदाता सूची का मिलान है, जो भी है उसको लेकर इन्हें नोटिस दिए गए। बताया ये भी जा रहा है कि
जुड़ेंगे भी नहीं मतदाता, लेकिन हटने वालों की संख्या ज़्यादा होगी। तो इन 19 लाख मतदाताओं पर भी अभी तलवार अटकी हुई है। और इन 19 लाख मतदाताओं में क्या फॉर्म 7 की शिकायत वाले भी हैं? ये भी सवाल है। क्या इतनी बड़ी संख्या में लोगों को नोटिस हुए हैं तो हो सकता है कि उसमें वो लोग भी हों जो फॉर्म 7 के जरिए, जिनके लिए शिकायत आई और चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है? ये भी सवाल है। गणेश गोदियाल कह रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड में ये चल रहा है, अलग अलग विधानसभाओं में चल रहा है। कांग्रेस के वोट बैंक को टारगेट किया जा रहा है, लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा, ये 4 जिले हैं जहां सबसे ज़्यादा अब तक नाम हटे हैं मतदाता सूची से। पॉलिटिकल तौर पर, राजनीतिक गणित, चुनावी गणित में ये वोटर जो हटे हैं वो खेल बिगाड़ सकते हैं। बहुत कम मार्जिन रहा था पिछली बार कई सीटों पर, ये एक राजनीतिक विषय है। लेकिन चिंता की बात आपके लिए और हमारे लिए ये है कि आप घर पर बैठे न रहें, आप किसी राजनीतिक व्यक्ति या दल पर भरोसा न करें, क्योंकि आप भले ही अभी न्यूट्रल हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं वोट किसे दूंगा, आपने अभी मन नहीं बनाया है, लेकिन ये राजनीतिक दल जानते हैं आप किसे वोट देंगे। आपको नहीं पता, लेकिन उन्हें पता है। वो बेहद चतुर और चालाक हो चुके हैं अब, उन्हें मालूम है आप किसे वोट देने जा रहे हैं, इसलिए सेंधमारी पहले हो जाएगी। घर से उठिए, अपने बीएलओ को संपर्क कीजिए, चुनाव आयोग को संपर्क कीजिए, बताइए, अपनी सही जानकारी दीजिए और अपने नाम को जुड़वाइए अपने हाथ से, अपनी आंखों के सामने। क्योंकि ठीक चुनाव के वक्त हो हल्ला करने से, वोटिंग के दिन हो हल्ला करने से अच्छा है लड़ाई पहले लड़ ली जाए। यही है। चुनाव आयोग ये भी दावा कर रहा है कि फॉर्म 7 आएगा, अगर गलत सूचना दी तो हम कार्रवाई भी करेंगे। 1 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना करता है चुनाव आयोग, यही दावा है। लेकिन आज तक एसआईआर जहां जहां हुआ, कितने लोगों को सजा हो गई जिन्होंने गलत सूचना दी, मुझे एक भी मामला नहीं मिला। तो फिर ये हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग का मामला तो नहीं है। ये शक कांग्रेस के मन में घर कर गया है। 15 सितंबर का करिए इंतजार, देखिए उस सूची में आपका नाम है या नहीं है, अगर आप घर पर ही बैठे रहे। और उस दिन उस फाइनल सूची में लाखों की संख्या में और जो वोटर हैं, कैंची चल सकती। बहुत शुक्रिया इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की खबर आप देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, किसी और मुद्दे पर आपसे फिर करूंगा मुलाकात। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।